नमस्कार मित्रों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज मैं आप सभी के बीच एक बार फिर से एडवर्ब और उसके प्रकार को लेकर के आया हूं, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टाइप है। मैंने दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव का वीडियो बना करके मैं अपलोड कर चुका हूं। तो यदि आप उसको भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको आज एडवर्ब और उसके टाइप को बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आपके आज के टॉपिक की तरफ। मित्रों, यदि बात करें कि एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब को मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले समझिए कि एडवर्ब की डिफिनीशन क्या है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड द एडवर्ब डिटर्मिनर क्लॉजेज प्रपोजिशन इन अ सेंटेंस। मतलब आप सामान्य शब्दों में बस इतना याद रखिए कि ऐसे शब्द जो आपके सेंटेंस में वर्ब या फिर आपके एडजेक्टिव अदर एडवर्ब्स को दोस्तों डिनोट करते हैं, क्वालिफाइज करते हैं, मॉडिफाइज करते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं एडवर्ब। अब दोस्तों, मैं आपको सामान्य से एक बस रूल, मैं आपको ये आसान सा शब्द रूल बता दूं कि आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे पहचान पाएंगे कि आपका एडजेक्ट यहाँ पर एडवर्ब कैसे आप मतलब जान पाएंगे। मैं आपको एक सामान्य सा रूल बताना चाहूँगा। आप ध्यान रखिए मित्रों कि यदि आपको LY ऐड करके, मतलब कोई भी वर्ड ऐसा इसके साथ में LY आ जाए, तो आप याद रखिए कि वो एडवर्ब हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे आप मान लीजिए, एक एग्जांपल मान लीजिए, मैं ले लेता हूं कोल्ड। अब कोल्ड में मैंने LY जैसे ही ऐड किया तो ये बन गया कोल्डली। ठीक है, तो मतलब जैसे ही कोल्डली आपने देखा, तुरंत आप समझ जाइए कि LY अगर लास्ट में आ रहा है तो वो आपका एडवर्ब होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही कम समय में आपको कोशिश करूँगा समझाने की। देखिए, सबसे पहला टाइप जो है बनता है एडवर्ब का, तो मित्रों एडवर्ब का पहला टाइप आपके सामने आ चुका है और वो है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो क्या है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कैसे जान पाएंगे, मैं आपको ये बताता हूँ इसके बारे में। देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी काम कितनी बार हो रहा है। दोस्तों, बस हमें ये ध्यान देना है कि कोई भी काम हमारा कितनी बार हो रहा है, ये बात हमें जिन शब्दों से पता चल जाए वही आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी को बात करें हिंदी में तो बारंबारता, मतलब जो चीज़ बार बार हो या कितनी बार हो रही है, इस चीज़ को हम जान पाएँ। तो दोस्तों, अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए आप एग्जांपल्स देखिए तो यहाँ पर एडवर्ब्स ऑलवेज, समटाइम्स या फिर ऑफन, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, ये सब सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। और जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल अपने द्वारा समझाऊं, एक अलग से और एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ फिलहाल मैंने 2 एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं। मैं आपको मान लीजिए, मैं जैसे हमें कहना है कि मैं उससे 2 बार मिल चुका हूँ, क्योंकि ये एक आम भाषा का एक डेली यूजेबल सेंटेंस है, इसलिए मैंने इसको लेना चाहूँगा मैं कि मैं उससे 2 बार मिल चुका हूँ। तो आप इस बात को कैसे कहेंगे? तो मान लीजिए आपको कहना है, तो आप इस बात को ऐसे कह सकते हैं, आई हैव मेट हिम ट्वाइस। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर जो आपका ये वर्ड एक आज गया आपके सामने, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ट्वाइस जो आ रहा है, मतलब 2 बार, मतलब इसने फ्रीक्वेंसी बता दी कि हम उससे कितनी बार मिल चुके हैं, 2 बार मिल चुके हैं। तो ये ऐसे ही वर्ड दोस्तों आपके हो जाएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम बात करें अपने अगले टाइप की, एडवर्ब ऑफ मैनर। दोस्तों, मैनर का मतलब कि किसी भी कार्य को करने का हमारा ढंग क्या है, हमारा तरीका क्या है, इस बात को पता चलेगा आपके एडवर्ब ऑफ मैनर से। जैसे आपके मैंने एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए कि चीयरफुली या एफिशिएंटली, पेनफुली, केयरफुली, स्लोली, बैडली, ईजली, वेल, क्विकली, और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं आपके। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे मैं एक आपके लिए ऐसा सेंटेंस लेना चाहूँगा जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए उसके लिए यूज़ करेंगे कि उसने मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। उसने मुस्कुराते हुए प्रवेश किया, तो आप इसको कैसे कहेंगे? तो आप ये कह सकते हैं कि ही एंटर्ड स्माइलिंगली, मतलब हंसते हुए। तो दोस्तों, आपको मैंने पहली एक बात बताई कि किसी भी, यदि आपको शब्द के आखिरी में LY नजर आए तो वो आपका एडवर्ब होगा। आप यहाँ देख सकते हैं। अब स्माइलिंगली मतलब हंसते हुए, तो देखिए ये एक भाव प्रकट कर रहा है, एक तरीका, एक ढंग प्रकट कर रहा है कि आपका जो वर्ब है, मतलब एंटर मीन्स होता है दोस्तों अंदर आना। वर्ब को दोस्तों देखिए ये क्वालिफाई कर रहा है, मतलब क्वालिफाइज कर रहा है, उसके बारे में उसकी क्वालिटी बता रहा है कि उसने अंदर, मतलब वो मुस्कुरा करके अंदर आ रहा है, तो अंदर आने का जो तरीका है वो उसका कैसा है दोस्तों, ये आपको समझा रहा है ये वाला वर्ड। तो इसी वजह से दोस्तों ये आपका हो जाएगा एडवर्ब
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम को अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो जैसा कि इसमें आ गया टाइम, और टाइम का मतलब हो गया कि जो भी शब्द ये आपको समय का बोध कराएंगे, मतलब नाउन या फिर आपके अदर एडवर्ब या फिर आपका एडजेक्टिव, इनके समय के बारे में जो बताए आपको शब्द, वही आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। जैसे अगर मैं कह दूं आपसे एक बहुत आम सा सेंटेंस जो हम हमेशा यूज करते हैं, नाउ आई एम गोइंग, तो देखिए आप एक यहाँ पर एक वर्ड देख सकते हैं। पहली बात तो मैं सेंटेंस को बताऊं, आई एम गोइंग, तो देखिए कि मैं जा रहा हूं। अब दोस्तों मैं जा रहा हूं, यहाँ पर देखिए नाउ आपको नजर आ गया शुरुआत में, तो नाउ का मतलब अब, तो ये जो वर्ड नाउ है आपका, ये आपको बता रहा है कि आपके जाने का दोस्तों जो समय है वो क्या है, वो आपका नाउ है। मतलब हमें पता चल रहा है कि अब मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ से अभी मतलब ये रिसेंटली ये काम हो रहा है, ये बात मुझे पता चल रही है। आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगले नेक्स्ट आपका जो बनता है आपका टाइप, वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। दोस्तों जैसा कि इसमें नाम आया है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो आप देख सकते हैं प्लेस का मतलब हो गया स्थान। मतलब ऐसे शब्द या ऐसे एडवर्ब्स जिनसे हमें दोस्तों एक स्थान के बारे में दोस्तों पता चल जाए, वही आपके वर्ड्स कहलाएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस होंगे कौन से, जो दोस्तों आपके एडजेक्टिव या फिर वर्ब या फिर अदर एडवर्ब्स के दोस्तों स्थान के बारे में बताएंगे। यहाँ दोस्तों ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और इससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊं तो आप और बेहतर समझ पाएंगे। जैसे मैंने अभी कहा था कि नाउ आई एम गोइंग, ठीक है। अब अगर इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा मान लीजिए बढ़ा दूं और मैं ये लिख दूं कि नाउ आई एम गोइंग टू माई होम, मान लीजिए मैं ये कह देता हूँ, तो देखिए नाउ आई एम गोइंग टू माई होम, हमें पता करना है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो देखिए कि आपका जो यहाँ पर आपका वर्ब है वो है गोइंग, मतलब जाना। तो दोस्तों जा तो वो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको क्वालिफाइज क्या कर रहा है, ये माई होम वर्ड, मतलब जो ये इसको बता रहा है कि उसके जाने का जो स्थान है वो क्या है, उसका घर। तो यही आपका एडवर्ब ऑफ आपका हो जाएगा प्लेस। ठीक है मित्रों, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ रहा होगा कि मैं आपको ज़्यादा चीज़ें मतलब हौच पौच होने वाली कंडीशन नहीं मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं आपको कम शब्दों में ज़्यादा समझाने का हमेशा मैं कोशिश करता हूँ। मैं आपको समय आपका बचाऊँ और आपको बहुत कम शब्दों में आपको चीज़ें ज़्यादा समझाऊं। तो अब मैं आपको आगे लेकर चलूँगा और आगे आपका जो नेक्स्ट टाइप बनेगा वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। जी, तो एडवर्ब ऑफ दोस्तों डिग्री का मतलब हो जाएगा, मतलब जिससे हमें परिमाण का दोस्तों पता चले। अब परिमाण का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ। यहाँ पर फिलहाल मैंने दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैंने लिखे भी हैं, जैसे आई एम नॉट एब्सोल्युटली सर्टेन आई पोस्टेड इट, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है और यहाँ पर मैंने वर्ड्स भी आपको दिखाए हैं। इन वर्ड्स को आप अच्छे से बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि इनमें से अगर कोई भी वर्ड आ जाए तो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के द्वारा, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपका जो मतलब मैं सेंटेंस लूँ वो एक आम लाइफ से आपकी जुड़ा हो। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपके सामने लेने वाला हूँ। अब देखिए, मान लीजिए मुझे दोस्तों कहना है जैसे इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, तो अगर अब हमें कहना है कि दिन काफ़ी गर्म था, मान लीजिए हमें कहना है कि दिन काफ़ी गर्म था, मैं ऐसे ही एग्जांपल लूँगा जिससे दोस्तों आपके डेली लाइफ से जो जुड़े हों। तो दिन काफ़ी गर्म था, अगर ये बात हमको कहनी है तो हम कैसे कहेंगे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं आपको कैसे कहूँगा कि द डे वॉज रादर हॉट। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड नज़र आया होगा, ये रादर। तो दोस्तों यही आपको ये बता रहा है कि आपका जो मतलब मौसम है वो कैसा था। मतलब गर्म होने की भी कंडीशन अलग है, बहुत ज़्यादा गर्म होना या हल्का गर्म होना। तो यहाँ पर ये जो रादर वर्ड है ये आपको मतलब जो काफ़ी वर्ड है ये आपको बता रहा है कि उसका एक परिमाण क्या था, मतलब वो कितना, मतलब उस मात्रा कितनी थी, या एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप चीज़ समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब मैं आगे आपको बढ़ाता हूँ। आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा एडवर्ब ऑफ इवैल्यूएशन। दोस्तों एडवर्ब ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, तो अगर मैं आपको बताऊँ तो एडवर्ब ऑफ इवैल्यूएशन मीन्स
adverb of evaluation express the attitude of writer or speaker about the information of the in the clause that follows। मतलब इसका क्या है कि इवेल्युएशन का मतलब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें ये लगभग एक तरीके से आपका एडवर्ब ऑफ मैनर से मिलता हुआ है, ठीक है। इसमें आप क्या जानते हैं, इसमें हम दोस्तों किसी भी राइटर या स्पीकर के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिलती है कि उसका एटीट्यूड क्या है, कि एटीट्यूड उसका कैसा है, मतलब वो काम को जो कर रहा है वो तरीका उसका कैसा है। जैसे डेविड इज़ क्लियरली अनहैप्पी टू बी हेयर, मतलब डेविड लगभग यहाँ पर है तो लगभग थोड़ा सा वो दुखी है, या इस तरह से आप कह सकते हैं। या फिर फ्रैंकली आई थिंक द इंटरनेट इज़ ओवररेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और समझिए, देखिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फ्रैंकली देखिए साफ साफ की बात आ गई। तो यहाँ पर भी दोस्तों उसका एटीट्यूड, मतलब मैं फ्रैंकली जैसे आप बोलते हैं, मैंने फ्रैंकली ये बात कहता हूँ, मतलब मैं साफ साफ ये बात क्लियरली ये बात कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक तरीके से उसके इवेल्युएशन का, उसके एटीट्यूड का पता चल रहा है, ठीक है मित्रों। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ इसके अगले टाइप के ऊपर, और अगला टाइप आपका बन जाता है कंजक्टिव एडवर्ब। दोस्तों एक बात और याद रखिए कि इसी कंजक्टिव एडवर्ब को और हम क्या कहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसी कंजक्टिव एडवर्ब को दोस्तों हम एडवर्बियल आप कह सकते हैं, एडवर्बियल कंजंक्शन भी कह देते हैं, या फिर दोस्तों हम और क्या कहते हैं इसको, तो और अगर मैं आपको बताऊं तो इसके लिए दोस्तों एक वर्ड और कभी कभार यूज किया जाता है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का जो टाइप दोस्तों होता है, मैं आपको जब कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तो और बेहतर आप समझ पाएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये 3 तरीके के नाम यहाँ पर आ सकते हैं, आपको बुक्स में मिल सकते हैं। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर कि क्या मतलब है दोस्तों इसका, कहाँ पर मतलब इसका डेफिनेशन क्या है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कंजंक्शन एडवर्ब्स आर द एडवर्ब्स दैट कनेक्ट टू क्लॉजेस बाई कनेक्टिंग द मतलब बाई कन्वर्टिंग द क्लॉजेस। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर दोस्तों ये वर्ड जो कंजंक्शन का दोस्तों मतलब ही होता है कंजक्ट, मतलब जुड़ाव कर देना, जोड़ देना। तो दोस्तों कंजंक्शन का मतलब यह हो जाएगा कि ऐसे एडवर्ब जो किन्हीं 2 सेंटेंसेस को दोस्तों जोड़ दें। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखाऊँ कि आई डोंट वॉन्ट टू गो बिसाइड्स आई एम टू टायर्ड, मतलब मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहता, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त मतलब मैं क्या हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो देखिए जो बिसाइड्स आप नज़र आ रहा है आपको, या यहाँ पर आपको फर्दर मोर नज़र आ रहा है, तो या फिर आप हैंस ले लीजिए, नेक्स्ट, नाउ, या इस तरीके इक्वली, ये सब वर्ड्स दोस्तों ऐसे हैं जो कंजक्टिव एडवर्ब हैं। मतलब ये आपके 2 सेंटेंसेस को जोड़ करके जो एडवर्ब यूज किया जाता है कि 2 सेंटेंसेस के बीच में, तो वही आपका कंजक्टिव एडवर्ब हो जाता है। तो मित्रों यहाँ पर मैंने आपको एडवर्ब के टाइप्स और चीज़ों को बहुत कम समय में अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो यदि आप मेरी इस वीडियो से सेटिस्फाई हैं, यदि आपको लगता है कि मेरा प्रयास थोड़ा सा मैंने कोशिश की है, मैंने कुछ मेहनत की है इस टॉपिक पर, तो आप प्लीज़ दोस्तों आपसे निवेदन है कि यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों आपका जितने भी ग्रुप्स हैं, जहां पर भी आप जितनी दूर तक इस वीडियो को जितना पहुंचा सकते हैं उतना शेयर करें, और अपना फीडबैक भी मुझे दें। यदि आपको लगता है कि मेरी तरफ से कोई कमी रह गई है तो अपना फीडबैक भी दें, ताकि मैं उस पर और कोशिश करूं और अपने प्रयास को और बेहतर बनाने की में सफल हो पाऊं। तो दोस्तों आज की बात को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।